ओम शांति। आज 16/1/22 के बाप दादा के महावाक्य हैं। 25/12/89 की रिवाइज्ड मुरली है ये। रूहानी फकूर में रह बेफा बादशाह बनो। रूहानी फकूर मीन्स रूहानी नशे में रह बेफा मीन्स बेपरवाह यानी कि केयरलेस बादशाह बनो। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। हर दिन की संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं वह समझते हैं, बड़े दिल से मना रहे हैं। लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है। उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना, बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं, ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। संगम युग आयु में बहुत छोटा है लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। चारों युगों से सबसे बड़ा युग संगम युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। क्योंकि परमात्मा शिव बाबा हमें सिर्फ संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियाँ मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है। संगम युग पर शिव बाबा ने हमें बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है। बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। हमारे लिए शिव बाबा हथेली पर स्वर्ग का भाग्य लाए हैं, राज्य भाग्य हमारे लिए स्वर्ग लाए हैं। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, तो हमारी हथेली पर जितनी लकीरें हैं उनमें क्या है, स्वर्ग का राज्य भाग्य, जिसको कहते हैं तीरी पर बहिसत, हथेली पर स्वर्ग। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी। जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई हैं। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वह क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। चाहे हम लौकिक हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको देखते हैं, तो फादर जो हमारे पेरेंट्स हैं, पापा हैं, वो हमेशा हमें देते ही रहते हैं। ऐसे ही यह तो बेहद का फादर है। शिव बाबा तो क्या है, बेहद के फादर हैं। तो वो तो कितना देते होंगे हमें। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद ही देते हैं। तो बेहद का फादर है तो गिफ्ट भी हमें क्या देंगे, बेहद की, जिसकी कोई हद ही नहीं है, अमूल्य चीज़ें देंगे। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी। कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे। थोड़ा समय चलता है ना, खाने पीने की मीठी चीज़ें भी देंगे, वह भी कितना समय चलेंगी। कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे एक रात। जो लौकिक बाप हमें देते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो देते हैं, वो क्या है, थोड़े समय के लिए चलती हैं, 1-2 दिन के लिए चलती हैं, 10 दिन के लिए चल जाती हैं। मिठाई देंगे, कपड़े देंगे, लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी, 21 जन्मों तक हमारे साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे। आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। हम खाली हाथ बेशक आए हो, लेकिन लेकर क्या जाएंगे, खजानों से भरपूर होकर जाएंगे और अगले जन्म में भी हम भरपूर रहेंगे। 21 जन्मों तक यह गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे नहीं सकते। चाहे पूरा तख्त दे देवें, ऑफर करें, यह तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे यह तख्त भी क्या है। इसलिए आप सभी फकूर में रहते हो। फकूर
अर्थात रूहानी नशे में रहते हो। इस रूहानी फकूर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, हम फिक्र ही नहीं करते, बेफा बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य की भी राजाई प्राप्त करते हो, इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी है बेफा बादशाही है। कोई फिक्र है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, कोई फिक्र है? और परवर्ती में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है। जो फैमिली वाले हैं, परवर्ती मीन्स फैमिली वाले हैं, उनको बाल बच्चों की फिक्र होती है। कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज़्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले। फिक्र है क्या? बेफा हो ना? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, बेफा हो ना, बेपरवाह बेफिक्र होना। जिसको फिक्र होगा वह बेफा बादशाह का मजा ले ही नहीं सकेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफा बादशाही और दिल तख्त यह एक ही इस युग में मिलते हैं। एक जन्म के लिए तो एक का महत्व है ना, एक जन्म के लिए मिलता है हमें ये कौन कौन चीज़ें? बेफा बादशाही और दिल तख्त। तो ये संगम का युग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफा बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफा बादशाह बने तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। जब बाबा को शिव बाबा मिल गए, ब्रह्मा बाबा को, तो वो ये गीत गाते थे, पाना था सो पा लिया। जब भगवान को ही पा लिया तो बाकी क्या रहा। अब तो वो सिर्फ अपने आप ही करवाते हैं। वो हमेशा ये कहते थे कि शिव बाबा अब तो अपने आप करवाते रहेंगे, वो करावनहार है ना, हम तो करणहार हैं। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है। आप क्या कहते हो कि सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। लेकिन जो सेवा का काम है वो हम नहीं कर रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? बाप करवा रहे हैं, बाबा करवा रहे हैं और कराते भी रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। अगर हम ये सोचेंगे कि हमें ये काम करना है तो इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी अगर हम बाबा पे सौंप देते हैं कि हम तो कर रहे हैं, करवा कौन रहा है? बाबा, तो बेफा हो जाएंगे। निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफा रहते हैं। हमें ये पता है कि विश्व परिवर्तन होगा ही, नई दुनिया का निर्माण हो रहा है और होगा ही। अगर ये निश्चय बुद्धि हम रहेंगे तो हम बेफा रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं बाबा। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। अगर हम निमित्त नहीं बनेंगे तो हमें वर्तमान और भविष्य में हम फल का प्रारब्ध कैसे भोगेंगे। तो इसलिए बाबा हमें क्या कर रहे हैं? बिजी कर रहे हैं ऐसे ऐसे काम करवा कर, ताकि हम अपने विकर्म विनाश करके हम राजा रानी बने, हम सुख चैन की ज़िंदगी जिए। काम बाप का है, नाम बच्चों का है। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते हैं तो बेफा हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिमान है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं तो ये सिर्फ एक आत्मा हूँ ना, तो उसका फल क्या मिलेगा? सिर्फ उसी अकॉर्डिंग मिलेगा ना जैसा हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बाप करा रहा है, बाप शिव बाबा क्या है? सर्वशक्तिमान है, तो कर्म भी कैसा मिलेगा? हमें उसी हिसाब से मिलेगा। कर्म का फल भी उतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुआ बेफा बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गोडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना। बाप तो ऐसी मुबारक देते हैं जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। लेकिन दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं मुँह से, लेकिन बाबा तो हमें हेल्थ वेल्थ का वरदान देते हैं। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते हैं, लेकिन बनाते हैं और बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है। आप तना से निकले हुए हो, यह सब शाखाएं हैं, यह सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं। इसमें क्या करते हैं? स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं, इसमें क्या दिखाया है? बाबा पूछ रहे क्रिसमस ट्री पर जो क्या रखा हुआ है, क्या सजी हुई है? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। उस पर क्या दिखाते हैं? चमकते हुए बल्ब दिखाते हैं। छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है?
कल्पवृक्ष की आप चमकती हुई आत्माओं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वह भी अपने हिसाब से सतोप्रधान होते हैं, इसलिए गोल्डन एजेड आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए यह कल्पवृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। जो क्रिसमस ट्री है उसके ऊपर छोटे छोटे बल्ब होते हैं, बाबा वो क्या कह रहे हैं, वो हमारा प्रतीक है कि हम आत्माएं इस कल्प वृक्ष पर चमक रहे हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदि देव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदि देव हैं? ब्रह्मा बाबा आदि देव हैं, तो पूछ रहे क्या वो अकेले हैं? आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी, इतना नशा है। बाबा हमसे पूछ रहे हैं क्या हम अभी आदि देव के साथ हैं, साथ अनुभव करते हैं, और आगे भी स्वर्ग में भी सतयुग में भी क्या उनके साथ रहेंगी? ऐसा हमारे अंदर निश्चय आता है क्या? इस नशे में हम रहते हैं? खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे भी? जिस दिन क्रिसमस डे है या बड़ा दिन है, क्या सिर्फ उस दिन गाएंगे या सदा गाते रहते हैं? आज विशेष डबल फॉरनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हो। सभी का मन बाप की गोडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भाव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? दिन एक ही दिन बड़ा दिन मनाया या रोज मनाती हो? टीचर्स से पूछ रहे हैं बाबा। बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफा बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है। निश्चय ही हमें विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफा बादशाह ही होंगे ना। कोई फिक्र है क्या? बाबा हमसे पूछ रहे, कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो? ये बातें तो नहीं चलती ना दिमाग में कि सेवा कब तक होगी, कब तक विनाश होगा? असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी। आज बाबा हमें तोड़ दे रहे हैं बात का कि जब तक हम असोच नहीं बनेंगे तब तक सेवा आगे नहीं बढ़ेगी। असोच बनने से ही सेवा आगे बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। सोचने से सेवा आगे नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे तब बाबा की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। जब बुद्धि में इतना कुछ भरा पड़ा रहेगा तो हम बाबा जो शक्तियाँ दे रहे हैं उसको अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब असोच होगी, जब फ्री होगी बुद्धि, तभी हम बाबा की शक्ति को कैच कर पाएंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रहेगी तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावन हार और करने के निमित्त मैं आत्मा। करावन हार शिव बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। अच्छा, चारों ओर की गोडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं। देखो आज बाबा हमें कितने अच्छे अच्छे टाइटल दे रहे हैं। बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के साथ सदा साथी आत्माएं, आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक, अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी। सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी शिव बाबा को और बाप ब्रह्मा बाबा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पूना बीदर ग्रुप आया हुआ है। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते
है। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन वह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ का रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। किस खुराक में? जब हम सुबह अमृत वेला करते हैं, बाबा की शक्तियाँ अपने अंदर भर लेते हैं, शक्तियाँ इतनी भर जाती हैं कि वो सारा दिन हमारा दिन अच्छा रहता है और हमें देखकर और आत्माओं का भी दिन अच्छा हो जाता है। तो कोई भी बड़ी परिस्थिति आती है वो भी हमारे सामने छोटी हो जाती है। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार कर लेगा और जो कमज़ोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमज़ोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज़ दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहें। अगर अमृत वेले हम बाबा की याद में बाबा की शक्तियों को बटोर लेंगे तो सदा दिल खुश रहेंगे। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। यह ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है। आज बाबा हमें ये कह रहे हैं कि यह ब्राह्मण जीवन की जो परमात्म खुशी है, क्योंकि बाबा मिलन तो इसी में होता है ना, संगम युग में ही। अतीन्द्रिय सुख की जो अनुभूति है वो जब हम स्वर्ग में सतयुग में चले जाएंगे, देवताई जीवन जिएंगे, वहाँ पे भी ये अनुभूति हम नहीं कर पाएंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस खुशी को जितना चाहो मनाओ। रोज़ समझो आज खुशी मनाने का दिन है। सुबह सुबह जब जैसे उठो तो रोज़ ये समझो कि आज खुशी का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना, मधुबन की बात कर रहे हैं। यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। अब जो जितना संगम में हम पाएंगे तो पूरा 5000 साल का जो कल्प है उसमें तो फिर वही खाते रहेंगे जो इस समय हम कमाएंगे। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं। क्या? दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। ये भी बात है, जितना हम देते हैं उतना ही बढ़ता है। हर चीज़ ऐसी ही है, जितना हम देते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। और तो और अगर हम दुख अगर बांटते हैं ना तो दुख भी बढ़ता ही जाता है। अगर दुख को अपने अंदर समा लेते हैं, समेट लेते हैं, तो वो दुख क्या हो जाता है, हम तक सीमित रहकर ख़त्म हो जाता है। और सुख का तो सबको पता है, ज्ञान का भी सबको पता है, जितना देते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। देखो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है। क्या है? खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है। जो इंसान खुश होता है ना उसके चेहरे से ही इतनी सेवा हो जाती है, लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं उसे देखकर। और कोई दुख है, शांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा ही नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। जब हम दूसरों का दुखी चेहरा देखते हैं तो दुख हो जाता है, यार कैसा आदमी है। लेकिन क्या है, बाबा कह रहे हैं हमें कि जब दूसरों का अच्छा नहीं लगता तो खुद का भी तो अच्छा नहीं लगना चाहिए ना, दुख का चेहरा। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो, चेहरे पे खुशी रखो, इससे ही बहुत बड़ी सेवा है। माताएं ऐसी सेवा करती हो, बाबा हमसे पूछ रहे, माताएं ऐसी सेवा करती हो, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाएं। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं। चाहे वो इस ज्ञान को, चाहे वो नकारते हों, चाहे उसको अच्छा नहीं समझते हैं जो हम पढ़ रहे हैं मुरली, चाहे वो ये नहीं मानते हैं कि शिव बाबा अब इस धरा पर आए हुए हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, चाहे वो ना मानते हो इस बात को। लेकिन जब हमारी स्थिति सुधरने लगती है, जब हम स्टेबल हो जाते हैं, हर परिस्थिति में हम खुश रहते हैं, तो घर वालों को भी यह एहसास होने लग जाता है इसे ऐसा क्या मिल गया जो ये सारा दिन खुश रहता है। बाहर अभिमान से न भी बोले लेकिन अंदर महसूस करते, चाहे वो अभिमान से ये भी ना बोले कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, हम गलत हैं, फिर लेकिन वो अंदर महसूस जरूर करते हैं। और आखिर तो झुकना ही है। शिव बाबा आज हमें कह रहे हैं कि आखिर हर आत्मा को झुकना ही है, मानना ही पड़ेगा। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। जब हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो वो हमें गालियाँ ही देंगे, लेकिन जब परिस्थिति में हम अपनी स्थिति स्टेबल रखेंगे तो अपने आप झुकेंगे। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़पन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं, ऐसा लगे कि इनके जैसा जीवन कोई जीता ही नहीं है। सदा खुश रहते हैं, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहें, मन खुश रहे।
ऐसे नहीं हंसते रहो। बाबा ये नहीं कह रहे कि जोर जोर से रावण की तरह हंसते रहो, लेकिन मन खुश हो। अलग ही दिख जाता है कि मन खुश है, अंदर से खुश है। पांडव क्या समझते हैं, ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है, बाबा हमसे पूछ रहे हैं। खुशमिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। खुशमिजाज रहने वाले अपने चेहरे से ही बहुत सेवा कर देते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता। अच्छा, बेलगांव सोलापुर ग्रुप। अपने इस श्रेष्ठ जीवन का देख हर्षित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। बाबा ने आज हमारा कंपैरिजन किससे किया है, हमारे जीवन का हीरे तुल्य जीवन से। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। इस जीवन को, संगम युगी जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जब अलौकिक जीवन हमारा हो गया है तो साधारण कर्म, साधारण चलन, साधारण संकल्प हम नहीं कर सकते। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है। जब हम अलौकिक स्मृति में रहते हैं, जब हम फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे, तभी तो हम अलौकिक कर्म करेंगे, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहो, एक बाप दूसरा न कोई। कौन सी स्मृति में हमें रहना है, एक बाप दूसरा न कोई। तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। शिव बाबा की स्मृति हमेशा हमें क्या बनाती है, समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहें, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना, अब यही मेरा, जो मेरा शब्द है ये बाप की तरफ लगा दिया ना, अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। जैसे ही हम ब्राह्मण बने हैं तब से हमने क्या कह दिया, सब कुछ तेरा। यह गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और जब कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो, लेकिन क्या कहो, मेरा बाबा। बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा। कौन एक मेरा, बाबा मेरा। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा, सारा बोझ हमारा उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं, हमें रुकना नहीं है, उड़ते ही रहना है। सदा ही उड़ते चलो, बाप ने अपना बना लिया। सदा इसी खुशी में रहो कि हम शिव बाबा के बन गए हैं, तो अब सारा दिन इस खुशी में रहो। वरदान है, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। ज्ञान को इमर्ज करने, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करने वाले, मतलब ज्ञान तो ले ही रहे हैं, गुणों को भी इमर्ज करने वाले नंबर 1 सर्वगुण संपन्न भव। वर्तमान समय आपस में विशेष क्रम द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। गुणदाता, इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष करते हुए करना ही है। खुद भी गुणमूर्त बनना है और दूसरों को भी गुणमूर्त बनाने का करते हुए करना है। तो हमारा एक भी संकल्प, कर्म, बोल व्यर्थ नहीं जाएगा। तो व्यर्थ देखने, व्यर्थ सुनने और व्यर्थ करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने की बजाय किसको देखना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनेंगे और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। सर्वगुण संपन्न खुद भी बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे और एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा दुनिया वालों के सामने। और हम किस में, कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे, नंबर 1 की लिस्ट में आ जाएंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना ही मनसा सेवा है। ये लेकिन हो कैसे सकता है, साइलेंस की पावर से। साइलेंस में साइंस से भी ज़्यादा पावर है, ये साइंस ने भी प्रूव की है ये बात। लवलीन स्थिति का अनुभव कैसे करेंगे, यह परमात्म प्यार ऐसा सुखदाई प्यार है। कैसा है, सुखदाई प्यार, सुख देने वाला है। जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे। अगर एक सेकंड भी अगर हम खो जाएं तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे और सदा के लिए हम सुख के झूले में झूलेंगे। सिर्फ एक सेकंड बोला है बाबा ने। और अगर हम सारा दिन ही इस प्यार में, सुखदाई प्यार में खोए रहेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, फिर तो अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते।
सकते हैं। इसलिए आज बाबा कहते हैं परमात्म प्यार के सुखदाई प्यार में झूले में झूलते रहो, तो हम क्या हो जाएंगे, हमेशा सुखी हो जाएंगे, हमें दुख की लहर आएगी ही नहीं। ओम शांति। थैंक यू।